वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइकेट्रिक का नेक्स्ट टॉपिक सीजोफेनिया। तो चलिए देखते हैं सीजोफेनिया। मोस्ट कॉमनली जो रहता है मेंटल हॉस्पिटल्स में यही देखने मिलता है सीजोफेनिया। द वर्ड सीजोफ्रेनिया मीन्स स्प्लिट माइंड। इसमें क्या होता है, माइंड जो रहता है स्प्लिट हो जाता है, बिहेवियर चेंजेस आ जाते हैं। सीजोफेनिया एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें डिस्टोरिएशन होता है, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड अनरियलिस्टिक बातें करना, सोचना, परसीव करना, इमोशनल और लैंग्वेजेस, सेंस ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में सोचना और बिहेवियर चेंजेस होना। देन इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस इन अफेक्ट। इसमें क्या होता है, अफेक्ट होता है मूड, ठीक है, बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेस। देन डॉक्टर ईमिल क्रेपलिन जो थे उन्होंने यूज़ किया था फर्स्ट टर्म जो थी डिमेंशिया पैराकोक्स फॉर इंडिविजुअल हु हैड सिम्टम दैट वी नाउ एसोसिएटेड विथ सिजोफेनिया। जो सिम्टम्स थे डिमेंशिया के वो आ रहे थे, तो उन्होंने ये जो डिमेंशिया पैराकोक्स जो था उन्होंने सिजोफेनियस को नाम दिया सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। देन 1912 में यूजन ब्लूरर कॉइंड टर्म सिजोफेनिया। देन 1912 में जो यूजन ब्लूरर थे उन्होंने सिजोफेनिया टर्म जो थी वो कॉइन की, उन्होंने नाम दिया इसको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। देन इंसिडेंस रेट देखते हैं। सिजोफेनिया अफेक्ट करती है अराउंड 0.3 से 0.7% पीपल्स को एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ में। द पीक एज ऑफ ऑनसेट इज़ 15 से 25। मेनली जो सीजोफेनिया रहता है ऑनसेट होने की एज क्या है, 15 से 25 ईयर। जो मैन रहते हैं यूजुअली डायग्नोस होते हैं लेट टीन एंड अर्ली 20s में विद अ पीक 21 से 25 पे। मेनली मेन जो रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं सीजोफेनिया से, और जो वुमेन रहती हैं वो डायग्नोस होती हैं 25 से 30 और अगेन आफ्टर मीनोपॉज के बाद भी। देन ईटियोलॉजी क्या है इसमें, सबसे पहले इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, इसमें फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। जेनेटिक रहता है जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से देयर ऑफस्प्रिंग। देन जेनेटिक होता है, साइकोलॉजिकल होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, डोपामाइन इंक्रीज होता है, डिपेंडेंट न्यूरल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, डोपामाइन इंक्रीज होता है डिपेंडेंट न्यूरल एक्टिविटी के कारण, ठीक है, न्यूरल एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी इन द ब्रेन एंड कॉज सिजोफेनिया कॉज करेगा। देन सब्सटेंस यूज जैसे स्मोकिंग हो गया और कैनाबीज हो गया, ओपोइड्स हो गया, marijuana जो रहता है वो कैनाबीज के अंदर आता है, स्मोक करते हैं। देन इसमें क्या है, क्लिनिकल फीचर देखते हैं क्या होता है। जनरल अपीयरेंस अफेक्ट करता है, जनरल अपीयरेंस देख के आप बता देंगे ये पेशेंट किस डिसऑर्डर का है। इसमें क्या आता है, अनकेप्ट अपीयरेंस में नेग्लेक्ट हाइजीन, वो हाइजीन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं सिजोफेनिया वाले पेशेंट। ईटिंग, स्लीपिंग एंड एलिमिनेशन, इनमें कोई उनका रोल नहीं रहता, उनको कोई आइडिया भी नहीं होता कि ईटिंग भी करना है, स्लीपिंग भी करना है और एलिमिनेशन भी करना है, कोई भी आइडिया नहीं होता इन सब के बारे में। देन नेक्स्ट है एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, ठीक है, एबनॉर्मली मोटर बिहेवियर जो रहता है वो उनके अंदर आ जाता है। कभी बहुत ज़्यादा जो रहते हैं अपने हाथ पैर मूव करेंगे, एक्सट्रीमिटीज़ मूव करेंगे, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट रहता है। फर्स्ट है कैटेटोनिक पॉस्चरिंग, इसमें होल्ड करते हैं बेजेरे, मतलब ऐसा ऑड पोजीशन में, ऑड पोजीशन जो रहता है उसको मेंटेन करते हैं कि खुद को ऑकवर्ड लगता है। फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय के लिए, होल्ड अ स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं विच वुड आफ्टर बी, जिसमें नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन रहता है उस पोजीशन में अनकंफर्टेबल रहता है, बट जो सिजोफेनिया वाले पेशेंट रहते हैं वही पोजीशन जो रहते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। पीपल हु आर नॉट कैटेटोनिक, जो कैटेटोनिक नहीं होते वो इसमें इस पोजीशन में अनकंफर्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक कंडीशन होती है जिसमें पर्सन क्या करता है, रिमेन इन पोजीशन फॉर एन अनयूजुअल लॉन्ग टर्म, अनयूजुअल पोजीशन में रहता है, वही जो अभी इसमें कैटेटोनिक पोस्चरिंग में डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म तक। आफ्टर समवन एल्स प्लेस हिम और हर इन अ पर्सन, ठीक है, उनको अगर पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे नॉर्मल तो भी वो सेम पोजीशन में कुछ टाइम बाद हो जाएंगे, तुरंत बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाते पोजीशन। कैटेटोनिक एक्साइटमेंट, इसमें क्या होता है, कैटेटोनिक एक्साइटमेंट में अनकंट्रोल रैंडम मूवमेंट होता है, बिना कंट्रोल के रैंडम कंटिन्यू मूवमेंट होता है 5-6 आवर तक जो पेशेंट रहता है वो कंटिन्यू मूव करता है। दैट अपीयर एजिटेटेड और एक्साइटेड, पेशेंट क्या रहता है बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में होता है और एक्साइटेड होता है विद नो इन्वायरमेंट स्टिमुली प्रेजेंट, यहाँ पे कोई भी अदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता।
देन नेक्स्ट है इकोप्रेक्सिया। क्या होता है? ये एक रिपीटिशन होता है, इनवॉल्यूंटरी रिपीटिशन, ठीक है, बिना रुके लगे रहना किसी भी मूवमेंट को, रिपीटिशन होता है, और इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सन एक्शन। इसमें कोई अनदर पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता किसी भी एक्शन में, सेल्फ होता है। देन नेक्स्ट है डिस्टोनिया। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस स्पाज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल जो रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, स्पाज्म पेन होता है। देन एकाइथेशिया। एकाइथेशिया क्या होता है? इसमें इनएबिलिटी टू रिमेन स्टिल, मोटर रेस्टलेसनेस, बिल्कुल भी मतलब एबिलिटी नहीं रहती रेस्ट करने की। वही कंडीशन प्रॉपर अगर आप चेंज भी कराएंगे पोजीशन तो सेम पोजीशन रहेगी, सेम मूवमेंट रहेगा। देन आता है डिस्काइनेशिया। इरेगुलर जर्की मूवमेंट। जर्की मतलब सडनली कोई भी मूवमेंट होना, सडनली किसी को भी मार सकते हैं, ठीक है, किसी को हिट कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, डिस्काइनेशिया। देन आता है कॉग्निटिव सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इलॉजिकल थिंकिंग, बिना लॉजिकल के थिंकिंग, कुछ भी बोल देना, कुछ भी सोचना। इम्पेयर्ड जजमेंट, ठीक है, जजमेंट पूरा इम्पेयर्ड रहता है, किसी को नहीं पहचान पाते, कुछ भी नहीं। इम्पेयर्ड मेमोरी, इम्पेयर्ड रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर आप कुछ बताएंगे जो रिसेंट मेमोरी रहती है वो भी लॉस हो जाती है। देन आता है इन अटेंशन और ईजिली डिस्ट्रैक्शन अटेंशन। इन अटेंशन, किसी भी चीज़ में अटेंशन नहीं रहेगा, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, दूर भागेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे आपसे। पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है अपने जो प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट है उसमें अवेयर ही नहीं है, तो डिसीजन कैसे लेंगे। देन पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, पुअर रहेंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जब वो लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, उनका जजमेंट इम्पेयर है, तो पुअर सॉल्व रहेगा प्रॉब्लम्स का। देन इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या होता है? इसमें मिसट्रस्ट, किसी पे भी विश्वास नहीं करना। देन आता है व्यू ऑफ द वर्ल्ड एज थ्रेटनिंग एंड अनसेफ, वो लोगों को जो उनके आसपास है ऐसे देखेंगे जैसे कि वो उनको हार्म करने वाले, अनसेफ इन्वायरमेंट में है वो। मे डिस्प्ले फीलिंग ऑफ एम्बिविलेंस, मतलब जो सेम थिंकिंग रहेगी बट थॉट डिफरेंट रहेंगे। हेल्पलेसनेस फील करेंगे कि उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एंजाइटी हो रही, एंगर, बहुत गुस्से में रहेंगे, गिल्ट फील करेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। रिस्पॉन्स टू हेल्यूसिनेशन और डिल्यूशन आ जाएगा। हेल्यूसिनेशन ऑब्जेक्ट जो है एब्सेंट है बट उनको लगेगा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। डिल्यूशन में ऑब्जेक्ट जो रहेगा प्रेजेंट है बट उनको ऐसा लगेगा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्राइव, मतलब सैडनेस, टोटली वो सैडनेस की तरफ जाएंगे। रिलेटेड टू लॉसेस इम्पोज्ड बाय इलनेस, सैडनेस क्यों होगी? क्योंकि जो उनकी डिसीज़ कंडीशन है उनके बारे में वो थोड़ा बहुत सोचेंगे, फिर उनसे उनको लगेगा कि इस वजह से ये डिसीज़ कंडीशन मुझे हो गई है। देन कंपल्सिव रिचुअल, कॉन्स्टेंट रिपीटेटिव एक्टिविटी करेंगे, परफॉर्म करेंगे एज एन अटेम्प्ट टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग, जो उनके अंदर जो भी फीलिंग, थॉट जो भी चल रहा है उसके कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्स्टेंट एक्टिविटी करेंगे, कोई भी मूवमेंट करेंगे। ओवर कंप्लियंस, इसमें क्या होगा? अटेम्प्ट टू डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन, कोई भी उनको वर्क देंगे या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उससे वो डिनाई करेंगे, मानेंगे ही नहीं। बाय डूइंग ओनली वॉट अनदर पर्सन इंस्ट्रक्ट एग्जैक्टली, वो ये चीज़ें कब करेंगे? जब कोई ऐसा पर्सन जिन पे उनको ट्रस्ट हो, वो पर्सन अगर उनको गाइड करेंगे तो ही वो इंस्ट्रक्शन है जो उनको फॉलो करेंगे। देन अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस अफेक्ट होता है। देन इसमें क्या आएगा? फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्ट, इसमें फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्ट हॉलमार्क सिम्टम्स ऑफ सिजोफेनिया ऑल्सो कॉल्ड ब्लंटेड अफेक्ट refers to diminished facial and vocal expression of emotion। फ्लैटनिंग ऑफ अफेक्ट, इसमें कोई अफेक्ट नहीं दिखेगा पेशेंट पे। डिमिनिस्ड फेशियल, इसमें क्या होगा? फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं दिखेंगे जो डिसीज कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग, और वोकल एक्सप्रेशन मतलब कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ बताएंगे भी नहीं, जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग। इमोशंस को हाइड करके रखेंगे, कुछ सिम्टम्स शो होंगे बट पूरे नहीं होंगे। एनहिडोनिया, इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, उनको किसी चीज़ की खुशी ही नहीं होगी। देन इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, इसमें प्रॉपर अफेक्ट नहीं होगा, जैसे कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्प्ले ऑफ इमोशन, अगर इमोशंस हैं तो वो इमोशंस शो नहीं करेंगे। बिहेवियर दैट इज अपोजिट टू वॉट एन इवेंट कॉल, जो भी इवेंट चल रहा है उनके अपोजिट उनका बिहेवियर रहेगा। नेक्स्ट है स्टूपर, इट इज़ एन अल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस मार्क्ड बाय डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई एंड एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। इसमें क्या होगा? स्टूपर में म्यूटिज्म, मतलब टोटली म्यूट हो जाना। जो पेशेंट रहेगा जो रिस्पॉन्स कर रहा है, फेशियल हो गया या फिर मूवमेंट के थ्रू, टोटली स्टॉप हो जाएगा, एक भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ना फेशियल ना वर्बल, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, टोटली म्यूट हो जाएगा, चुपचाप शांति से बैठा रहेगा। देन आता है
अल्टर थॉट प्रोसेस अल्टर हो जाती है तो क्या होता है? सर्कमस्टेंशियलिटी, इसमें क्या होगा? बिफोर गेटिंग टू द पॉइंट आंसरिंग अ क्वेश्चन टू द क्लाइंट गेट कॉट अप इन काउंटलेस डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी क्लाइंट से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे या किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो उस चीज़ का आंसर नहीं देंगे, घूम फिर के अदर चीज़ों जो पूरे दिन में कोई भी अननेसेसरी टॉक करेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे। जो भी क्वेश्चनिंग की गई है उससे टोटली डिस्कनेक्ट रहेंगे। देन कन्फेबुलेशन, ये क्या होता है? एक मेमोरी एरर होता है। गैप इन अ पर्सन मेमोरी आर अनकॉन्शियसली फिल्ड विथ फैब्रिकेटेड, मिस इंटरप्टेड और डिस्टॉर्टेड, मतलब अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। कन्फेबुलेशन, अगर कोई आप उनसे पूछ रहे हैं कोई इवेंट, कोई मेमोरी के बारे में, तो वो बता तो रहे हैं, बट अगर कोई मेमोरी के बारे में, इवेंट के बारे में वो बता रहे हैं, तो अगर बीच में कोई गैप है, जैसे कोई चीज़ भूल गए, कोई इवेंट भूल गए, तो वो क्या करेंगे? खुद से मेक करेंगे कोई भी स्टोरी को और वहाँ पे फिल कर देंगे, सेटअप कर देंगे, मतलब खुद से बनाई हुई चीज़ें। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, शिफ्टिंग थॉट वन आफ्टर अनदर। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, आइडियाज़ जो रहते हैं वो फ्लाइट होंगे, कोई भी आइडिया कभी भी, जो थॉट्स होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे, अननेसेसरी कोई रिलेशन नहीं होगा इन थॉट्स का किसी भी बारे में कभी भी बात करना। देन आता है लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या आएगा? ए सिंडेसिस, इट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्पीच दैट इज़ डिसकनेक्टेड। ठीक है, जो स्पीच रहेगी वो डिसकनेक्टेड रहेगी, प्रॉपर मतलब रिलेट नहीं करेगी, कोई भी थॉट आइडियाज़ जो भी बात करें जिस बारे में, वो रिलेट नहीं करेंगे, डिफरेंट रहेंगे टोटली। फ्रेगमेंटेड विथ द इंडिविजुअल जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर अनरिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड आइडिया। इसमें क्या रहेगा? वन आइडिया से अनदर आइडिया में जंप करेंगे, ठीक है, बिना उस आइडिया को पूरा सुने या पूरा बताए बिना वन आइडिया से अनदर आइडिया में जंप करेंगे, कोई रिलेशन नहीं, इनडायरेक्टली कहीं पर भी किसी भी आइडिया में घुस जाना। देन आता है नियोलॉजिज्म, इसमें क्या होता है? क्लाइंट मेक अ वर्ड दैट हैव मीनिंग ओनली टू द इंडिविजुअल न्यूली क्वाइंड वर्ड और एक्सप्रेशन ऑफन पार्ट ऑफ द डिल्यूजनल सिस्टम। कोई भी न्यू वर्ड बनाएंगे, ठीक है, कोई भी न्यू वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, देन उसको एक्सप्रेस करेंगे, कोई मीनिंग नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है उस चीज़ का। नियोलॉजिज्म, न्यू वर्ड फाइंड करना। देन आता है थॉट ब्लॉकिंग, इसमें क्या होता है? सडन सेजेशन हो जाता है थॉट का। अगर वो कोई चीज़ इवेंट बता रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो सडनली उनके थॉट्स जो रहते हैं माइंड से गायब हो जाते हैं, उनको ये चीज़ याद नहीं आती कि मैं क्या बता रहा था। मिडिल ऑफ अ सेंटेंस विच कॉजेज द क्लाइंट अनेबल टू कंटिन्यू द सेंटेंस, मतलब कोई भी मिडिल जो पोर्शन रहता है इवेंट का, वो क्या होगा? सिजेशन हो जाता है, हट जाता है माइंड से, तो सेंटेंस जो रहता है वो पूरा नहीं कर पाते। वर्ड सलाद, वर्ड्स को मिक्स कर देना, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हैज़ नो मीनिंग, ऐसे वर्ड ऐसे सेंटेंस को मिक्स करना जिनका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं। देन आता है इकोलिया, रिपीट करना स्पीच ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन वर्ड, ठीक है, जैसे सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो उसको रिपीट करना, कोई भी वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। देन थॉट कंटेंट नेक्स्ट देखते हैं। थॉट कंटेंट में क्या आएगा? डिल्यूजन्स, इसमें क्या आएगा? ये फॉल्स अनसेकेबल बिलीव रहेगा, कल्चर पे रहेगा, एजुकेशन पे रहेगा या फिर सोशल बैकग्राउंड। प्री ऑक्यूपाइड थिंकिंग में क्या रहता है? अबाउट समथिंग और समवन विथ सोमेटिक कंप्लेंट, इसमें क्या होता है? फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, कोई क्लियर फिजिकल सिम्टम्स फाउंड नहीं होते, बट ऐसा लगता है कि बाहरी चीज़ से कुछ इंटरनली अफेक्ट होना, ठीक है, जैसे पेशेंट है कोई, फॉर एग्जांपल देखते हैं, उसको फील हो रहा है कि स्टमक जो है बर्न हो रहा है, बट ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं है, फील हो रहा है बट ऐसा कोई सिम्टम नहीं है। और कभी कभी पेशेंट को लगता है उनकी स्किन में जो है वो इंसेक्ट्स जो हैं वो मतलब मूव कर रहे हैं पूरी बॉडी में, बट अगर फिजिकली देखेंगे तो ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है। देन आता है, देन नेक्स्ट देखते हैं परसेप्चुअल डिस्टोरेशन, इसमें क्या होता है? अनरियलिस्टिक परसेप्शन होता है। इल्यूजन इज डिफाइंड एज फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, ऐसा लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आसपास है, बट ऐसा नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो एब्सेंट रहता है, फॉल्स रहता है सेंसरी परसेप्शन में। प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई में प्रेजेंस रहती है। देन हेलुसिनेशन में क्या होता है? ये परसेप्शन होता है नॉन एक्सिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो रहता है वो एक्सिस्ट नहीं करता, बट ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट है। और इवन ऑफ अ सेंसरी परसेप्शन दैट एरिया नॉट कॉज बाय एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं रहती है। देन बॉडी इमेज डिस्टोरेशन, इसमें क्या रहता है? बॉडी इमेज डिस्टोरेशन, इनएक्यूरेट, अनरियलिस्टिक, स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट यू हैव अ डिफेक्ट इन योर अपीयरेंस, पेशेंट जो रहता है उसको ऐसा लगता है मेरी बॉडी में कोई डिफेक्ट है,
इसलिए मेरा जो पोस्चर है, जो फिगर है, इमेज है, वो डिस्टर्ब है। मेक यू अगली और डिफॉर्म्ड, उसको ये लगता है कि मैं अगली दिख रहा हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, डिफॉर्म्ड है, जो मेरी होल बॉडी है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हुई है। देन देखते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस आर रिलेटेड टू अल्टर्ड थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस जो रहती है अल्टर्ड रहती है, डिस्टर्ब रहती है। इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज लैंग्वेज एंड डिफिकल्ट कम्युनिकेटिंग क्लियरली, प्रॉपर एबिलिटी नहीं रहती ऑर्गेनाइज करने की, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होता है कम्युनिकेटिंग में। जैसे बात कर रहे हैं तो अपन को ये पता है, जो मेंटली हेल्दी पेशेंट है, पर्सन्स है, उनको ये पता है कि किस चीज़ के बाद क्या बोलना है, बट उनके में क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं और सजेशन हो जाते हैं थॉट्स के, याद ही नहीं आता कि उनको क्या बोलना है। इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन होगी उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कुछ जानते ही नहीं है। देन सिंगल वर्ड और फ्रेज में रिस्पॉन्स द होल मीनिंग। इसमें क्या होगा, सिंगल वर्ड और जो फ्रेज रहेगा वो पूरी होल मीनिंग जो रहता है वो बता देते हैं। मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन सच दैट द क्लाइंट में फील ही और शी हैज़ कम्युनिकेटेड एडिक्वेटली, इससे ये पता चलता है कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं एडिक्वेटली। देन डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइवेट लैंग्वेज, इसमें क्या होता है, वो लोग डेवलपमेंट करते हैं प्राइवेट लैंग्वेज, सीक्रेट डिस्कशन होता है। वर्बिजिलेशन में क्या होता है, पर्पसलेस रिपीटिशन वर्ड होता है और फ्रेज, जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, बिल्कुल पर्पसलेस है, कोई पर्पस नहीं, उस चीज़ को रिपीट करते हैं, वर्ड को, फ्रेज को। देन आता है म्यूटिज्म, एब्सेंस ऑफ वर्बल स्पीच, बोलना ही बंद कर देते हैं, बोलते ही नहीं है, म्यूट हो जाते हैं टोटली। देन नेक्स्ट है क्लैंग एसोसिएशन, refers to made a speech characteristic by association of word based upon sound। इसमें क्या रहता है, ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है बट जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही रेन्ड द ट्रेंड ब्रेन स्ट्रेन गेन द क्रेन, सुनने में सेम लग रहा है बट मीनिंग इज डिफरेंट। देन आता है प्रेशर्ड स्पीच। प्रेशर्ड स्पीच क्या होती है, प्रेशर स्पीच अकर व्हेन एन इंडिविजुअल स्पीक एट अ रैपिड स्पीच। इसमें प्रेशर स्पीच लगता है जब कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलने लगता है, ऐसा लगता है प्रेशर है, स्पीड। देन आता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होती हैं, तो फर्स्टली देखते हैं पॉजिटिव सिम्टम। ऐसे सिम्टम्स एबनॉर्मली जो प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे एबनॉर्मल होते हैं जो डिल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीव, हेल्यूसिनेशन। इसमें क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन एग्जिस्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं है, एबनॉर्मल बिहेवियर होना। देन आता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है स्पीच, कुछ भी बोलना। सोसाइटल टेंडेंसीज, एग्रेसिवनेस, गुस्से वाला बहुत ज़्यादा बिहेवियर रहता है। सस्पेशियसनेस, इसमें डिसट्रस्ट, बिल्कुल पर्सन ट्रस्ट नहीं करता। पॉजिटिव सिम्टम्स रहते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स देखते हैं, रिफर्स टू वॉट इज़ एबनॉर्मली लेकिंग, कोई भी चीज़ एबनॉर्मल है या फिर उस चीज़ की कमी है, डेफिशिएंसी है, लेक है और एब्सेंट है। पर्सन विद अ साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से, जैसे लेक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है उनको। लेक ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेट की बहुत ज़्यादा कमी है। सोशल आइसोलेशन है, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना बंद है, बिल्कुल अलोन है। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, हाँ वही एग्जांपल, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ कंसंट्रेशन, ये सारे। देन देखते हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग और ब्लंटिंग। इसमें क्या होता है, लॉस होता है या फिर लेक होती है इमोशन एक्सप्रेसिवनेस, इमोशन जो रहते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं फ्रीली। एंड हिडोनिया, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और जॉय, एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं जॉय और प्लेजर, उनको किसी चीज़ की खुशी ही नहीं होती है। देन एवोल्यूशन, इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट, मतलब कंटिन्यू सेल्फ डायरेक्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी और लेक ऑफ मोटिवेशन, कोई पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होता उनके बिहेवियर में, उनके टास्क में, एक्टिविटी में, किसी भी चीज़ में नहीं। एलोजिया क्या होता है, इसमें जो थिंकिंग रहती है वो रिड्यूस हो जाती है। पोवर्टी ऑफ थॉट्स, मतलब उनके मन में कोई भी थॉट्स नहीं रहते। और लेक ऑफ स्पीच आउटपुट, जब थॉट्स ही नहीं रहेंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाते, जो थिंकिंग रहती है वो रिड्यूस रहती है। देन आता है एनर्जिया। एनर्जिया क्या होता है, ये एक क्रोनिक स्टेट होता है, लेथार्जी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा थकान होती है, लो एनर्जी रहती है, वीक एनर्जी रहती है, पेशेंट जो रहता है बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है। कॉमनली कैरेक्टराइज्ड बाय द इनएबिलिटी टू कंप्लीट नॉर्मल टास्क, वो नॉर्मल जो टास्क रहते हैं, बेसिक जो लाइफ के रहते हैं, डेली रूटीन के, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। देन आता है डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, फॉलिंग टू द बॉटम ऑफ द सोशल क्लास, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता। बिकम होमलेस,
होमलेस हो जाता है, उसके पास घर भी नहीं रहता रहने के लिए, और इनएबिलिटी टू होल्ड डाउन अ जॉब, ना ही उसके पास जॉब होती है, जॉबलेस रहता है। देन यूजन ब्लूलर ने 4 सिम्टम्स दिए थे, 4A सिम्टम्स। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। पहला अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इसमें डिस्टर्बेंस अफेक्ट होता है। इनएबिलिटी टू शो अप्रोप्रिएट इमोशनल, इसमें कि पेशेंट क्या रहता है, वो शो नहीं कर पाता अपने इमोशंस को। देन आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, प्री ऑक्यूपाइड विथ द सेल्फ, इसमें क्या होता है, ऑब्सेस्ड होता है सेल्फ, खुद से, विथ लिटिल कंसर्न फॉर एक्सटर्नल रियलिटी, कोई भी रियलिटी है जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, उससे ऑब्सेस्ड रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है पूरे टाइम। एम्बिवेलेंस क्या होता है, स्टेट ऑफ हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, और इसमें क्या रहता है, मिक्स्ड फीलिंग रहती और कॉन्ट्रेडिक्टरी आइडिया रहते हैं, मतलब अपोजिट इनकंसिस्टेंट आइडिया रहते हैं, इनकंसिस्टेंट आइडिया रहते हैं अबाउट समथिंग और समवन, किसी के लिए भी। देन आता है एसोसिएटिव लूजनिंग, इसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू थिंक, मतलब सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती, लॉजिकली, कोई भी लॉजिकली अपन सोचते हैं ना, वो चीज़ें नहीं रहती, और मे हैव फ्रेगमेंटेड थिंकिंग, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है जो थॉट प्रोसेस रहता है, ब्रोकन थिंकिंग रहेगी, कुछ सोच पाएंगे कुछ नहीं सोच पाएंगे, मतलब प्रॉपर सेंटेंस और मीनिंग जो रहता है वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है सीनिडेरियन, फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया, इसमें क्या आता है, ऑडिबल थॉट, इट इज़ द पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ हियरिंग हिज ओन थॉट, इसमें पेशेंट एक्सपीरियंस करता है खुद के ही थॉट जो रहता है वो उसको सुनाई देते हैं खुद की वॉइस में। वॉइस आर्ग्यूइंग, इसमें क्या होता है, विथ ईच अदर इम्प्लाइज 2 और मोर हेलुसिनेटरी वॉइस क्वेरिंग, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट रहता है उसकी मतलब अंदर ऐसी वॉइस आती है कि दो या दो से ज़्यादा लोग, मतलब कुछ लोग लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत सारी वॉइस आती हैं ऐसे। ये क्या होता है, ये ऑडिबल इफेक्ट होता है। देन वॉइस कमेंटिंग, हेलुसिनेटरी वॉइस होती है इसमें, गिविंग रनिंग, इसमें कोई भी जो पर्सन रहता है वॉइस कमेंटिंग में, एबनॉर्मल वॉइस आती है पेशेंट को, जैसे लगता है कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई भी कमेंट कर रहा है एक्टिविटी में। देन आता है थॉट विड्रॉल, थॉट विड्रॉल इसमें डिल्यूजनल बिलीफ होता है दैट थॉट हैव बीन टेक आउट ऑफ द पेशेंट माइंड, पेशेंट नो पावर ओवर, पेशेंट के माइंड से जो थॉट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, आउट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ये थॉट मेरे माइंड में है ही नहीं कोई भी चीज़। देन आता है थॉट इंसर्शन, एक्सपीरियंस थॉट दैट डू नॉट हैव द फीलिंग ऑफ फैमिलियरिटी, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती कि उनके अंदर कोई नॉलेज है, उनको ऐसा फील होता है कि कोई मेरे अंदर बाहर से थॉट डाल रहा है, जो एक्सटर्नल आउटसाइड जो भी लोग हैं वो थॉट मेरे अंदर डाल रहे हैं, मेरा कोई बस नहीं मेरे माइंड पे, दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं माइंड को, ऐसा फीलिंग आती है। देन नेक्स्ट देखते हैं थॉट ब्रॉडकास्टिंग, इसमें क्या होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग में इज़ द बिलीव दैट द अदर कैन हियर और आर अवेयर, जो पेशेंट रहता है उसके माइंड में जो भी बातें चल रही होती हैं उसको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग सुन रहे हैं वो बातें सारी, इंडिविजुअल के जो थॉट्स हैं वो, और जो उसके थॉट्स हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, मतलब मीडिया, टीवी और रेडियो इन सब में आएंगे या फिर आ रहे हैं, ऐसा लगता है उसको पेशेंट को। मेड वॉल्यूशन, विल पावर, पेशेंट फील दैट इट इज़ नॉट हिज विल, पेशेंट ऐसा लगता है उसको कि ये मेरी इच्छा नहीं है, कोई और जो है अदर वो मेरे से एक्शन करा रहा है। पेशेंट एक्सपीरियंस हिज एक्शन एज बीइंग कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब किसी अनदर पर्सन, जो एक्सटर्नल जो बाहर का पर्सन है उसकी कंट्रोल में, उसकी थॉट थिंकिंग वो लोग चीज़ें करा रहे हैं, उसकी मतलब खुद की इच्छा नहीं है। देन आता है मेड इफेक्ट, इसमें क्या होता है, मेड इफेक्ट मतलब पॉजिटिविटी, कंट्रोल करता है इमोशंस को, अगर व्हेन द फैक्ट दैट द पेशेंट एक्सपीरियंस करता है डज नॉट सीम्स टू बी हिज ओन, उसके जो भी इमोशन है एक्सपीरियंस रहते हैं वो खुद के नहीं है, वो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देन ही बिलीव्स दैट ही हैज़ बीन मेड टू फील इट, वो ये चीज़ें फील करता है कि कोई मुझे थॉट इमोशन इन सब के लिए मजबूर कर रहा है, ये मेरे खुद के थॉट नहीं है। देन नेक्स्ट है मेड इम्पल्सिस, पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कोई भी ड्राइव्स होती हैं जो अर्ज होती हैं विच ही फील्स इज एलियन, मतलब कि वो स्ट्रेंजर्स हैं, अननोन है, वो मेरी खुद की फीलिंग्स थॉट ड्राइव नहीं है, टू कैरी आउट सम मोटर एक्टिविटी, तो वो दूसरों की एक्टिविटी जो रहता है वो कैरी आउट करता है। देन द पेशेंट एक्सपीरियंस द एक्सटर्नल
इम्पोजिशन, मतलब पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इम्पल्सिस का, किसी भी ड्राइव का टू एक्ट, बट इफ परफॉर्म द एक्ट एज एक्सपीरियंस एज द पेशेंट ओन, मतलब वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल है फोर्स है जो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर कर रहा है। देन सोमैटिक हेल्यूसिनेशन, इसमें क्या होता है, फिजिकल जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अंदर कुछ चल रहा है, फिजिकल सिम्टम्स अकर हो रहे हैं, कोई भी थॉट्स या फिर इंटरनली प्रॉब्लम। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट है वो क्रॉलिंग कर रहा है अंडर द स्किन बट देयर इज नथिंग और नोन, मतलब उसको ऐसा फील होता है कि स्किन में कोई भी जो इंसेक्ट है वो क्रॉलिंग कर रहा है, मतलब घूम रहा है, बट जब उसको फिजिकली देखा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं रहता। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेजेस ऑफ सीजोफेनिया डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ सीजोफेनिया।